Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. Hello my lovelies, welcome back to my channel and welcome to a brand new vlog. I hope everything is all okay at your end and everything is all okay at my end also. सो आज का दिन होने वाला है एक व्लॉगिंग डे और व्लॉग के साथ साथ मुझे एक हॉल शूट करना है। आज के दिन की शुरुआत मैंने बहुत ही जल्दी कर ली, विच मीन्स दैट मैंने अपनी कुकिंग कंप्लीट कर ली है एंड आज मैंने एक अलग सी डिश बनाई है। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। एंड आज से हमारी हाउस हेल्प भी छुट्टी पे है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो घर के जो छोटे छोटे काम है वो भी मैंने जल्दी से कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैंने लंच में बनाए हैं ये दही वाले बैंगन। I have tried this for the first time in दही। Let's see कैसे बने ये। और जल्दी से बनाती हूँ अपने लिए एक पराठा बिकॉज सडनली आई एम क्रेविंग फॉर पराठा। एंड पराठा बनाने के बाद आई हैव टू सिट डाउन एंड शूट अ हॉल। मैं ये काम कंप्लीट करती हूँ एंड यू गाइज नीड टू स्टे ट्यून्ड टू सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस। हेलो माय लव्स, वेलकम बैक। तो अब है टाइम प्रोडक्टिव होने का और अब मैं बैठ के शूट करने वाली हूँ एक क्लोथिंग हॉल। मैं हिल रोड गई थी स्ट्रोल करने के लिए, एक्चुअली दही पूरी लेने के लिए, तो वहाँ पे मैंने कुछ छोटी सी शॉपिंग कर ली। तो ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने आयरन करके इधर रख लिए हैं और साथ साथ में कुछ कपड़े इधर हैंगर्स में हैं। यहाँ पे मेरी कैंडल लिट हो चुकी है, इसका मतलब ये है दैट द सेटअप इज रेडी। तो अब मैं जल्दी से बैठ के अपना ये हॉल शूट कर लेती हूँ बिकॉज हमारी बिल्डिंग में गणपति पंडाल लगा है, तो रोज़ हमारी बिल्डिंग में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होती है एंड बहुत सारा लाउड म्यूजिक भी बजता है। तो अभी बज रहे हैं 2, तो 1-1.5 घंटे के लिए देयर इज़ अ ब्रेक। तो बस मैं चाहती हूँ कि ये 1-1.5 घंटा मैं बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ कर लूँ और जल्दी से ये हॉल शूट कर लूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे ट्राई ऑन भी करना है। इसका मतलब ये है कि मुझे ये सारे कपड़े पहन के उनके ब्यूटी शॉट्स लेने हैं। तो वो तो अगर म्यूजिक भी बज रहा होगा बैकग्राउंड में तो मैं ले सकती हूँ बिकॉज उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर डाल दूंगी, बट इंट्रो और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज क्लोथ्स डालना ज़रूरी है। तो बातें करती हूँ बंद और जल्दी से ये हॉल शूट करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को इसके बाद। सो मेरा हॉल शूट हो चुका है एंड सरप्राइजिंगली आज बहुत ही जल्दी मैंने अपना हॉल शूट कर लिया। आई मीन इन लेस देन हाफ एन आवर आई थिंक। एंड मेरी टाइमिंग भी बहुत ही बढ़िया थी। मेरा जैसे ही हॉल ख़त्म हुआ और मैं अपना लंच लेके बैठी, यू नो द ढोल प्रैक्टिस स्टार्टेड। इनफैक्ट अभी भी बहुत ज़ोरों शोरों से ढोल बज रहा था, म्यूज़िक बज रहा था। सो आई हैड टू वेट कि वो आवाज़ थोड़ी कम हो जाए, बंद हो जाए एंड देन आई स्टार्ट व्लॉगिंग। तो मेरा तो हॉल शूट हो चुका था एंड मैंने सोचा उसके बाद लंच कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने कुणाल को रिक्वेस्ट किया था कि इफ़ ही कुड टेक माय ब्यूटी शॉट्स, यानी कि जो ट्राई ऑन हॉल होता है तो वो कपड़े पहनने के बाद पूरे लेंथ की एक वीडियो फुटेज होती है जो मैं अपने कपड़ों के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ ही डालती हूँ। बट हुआ ये कि कुणाल की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई तो वो दवाई खा के लेटा है। पहली बार मैंने अपना ट्राई ऑन क्लोथिंग हॉल खुद ही शूट किया है। मतलब मैंने कैमरे को ट्राईपॉड पे स्टेशन किया और फिर मैंने कपड़े पहन के आगे पीछे होके पोज किया। अभी लेट्स सी कैसे आता है व्हेन आई डू दी एडिटिंग। और ये सारे कपड़े हैं जो मैंने पहने, दे फिट मी रियली वेल। बट एक गोची हो गई, ये जो वाइट शर्ट है इस पे थोड़ा सा ये फाउंडेशन लग गया बिकॉज मैं बहुत ही जल्दबाजी में ये शर्ट उतार रही थी एंड द मेकअप वॉज ऑन माई फेस। बस यही प्रॉब्लम होती है जब सफ़ेद कपड़े पहनो, यू हैव टू बी सो केयरफुल। बस इसी वजह से आई डोंट थिंक आई हैव टू मैनी वाइट शर्ट्स, या जो मेरे पास है भी आई डोंट वेयर देम वेरी ऑफन बिकॉज कुछ ना कुछ दाग लग ही जाता है एंड उसको निकालना भी एक टास्क होता है। बस अब मैं अपना ये सारा मेकअप उतारूंगी। एक्चुअली मैं अपने वो सारे कपड़े पहले फोल्ड करूंगी बिकॉज ये ट्राई ऑन हॉल बनाने के चक्कर में पहले मुझे आधा घंटा लगा के उनको इस्त्री करना पड़ा, हैंगर में लटकाना पड़ा, बट नाउ आई हैव टू फोल्ड देम। अपना ये मेकअप उतारूंगी, उसके बाद अपनी वो वाइट शर्ट धोऊंगी क्योंकि उसमें फाउंडेशन लग गया एंड आई डोंट वांट दैट डार्क टू स्टे ऑन। एंड उसके बाद आई जस्ट मेक माई सेल्फ अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड होपफुली तब तक कुणाल भी अपने नैप से उठ जाए एंड आई होप ही इज़ फीलिंग बेटर। तो चलो अभी काम पे लग जाते हैं। मेरा स्टूडियो रूम भी थोड़ा मैसअप हो चुका है बिकॉज जब भी ट्राई ऑन हॉल होता है तो कपड़े सब जगह
I mean it is messed up. इससे पहले मैं बोल रही थी कि मुझे अपने ट्राई ऑन हॉल के लिए फुल लेंथ वीडियो क्लिप्स चाहिए थे. वैसे तो आप खुद भी शूट कर सकते हो पुटिंग द कैमरा ऑन द ट्राईपॉड, बट एटलीस्ट फॉर मी आई फील इट गेट्स अ लिटिल ईजियर इफ़ कुणाल शूट्स इट फॉर मी, बिकॉज मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती हूँ. आई पोज अ लिटिल बिट एंड जो काम मेरा 15 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, वो काम और भी जल्दी हो जाता है. तो आज मैंने वो खुद किया. सो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी while I was doing that. तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे मुझे पहले लगता था, ओ शी इज़ सो लकी, शी इज़ ओनली शॉपिंग, पुटिंग ऑन मेकअप, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, लुकिंग प्रिटी एंड डूइंग ऑल दीज रियली क्यूट थिंग्स. बट अब जब मैं ये खुद कर रही हूँ, आई रियलाइज दैट जो चीज़ें इतनी एफर्टलेस दिखानी होती है in front of the camera, behind the camera, there's so much a struggle that goes on. Lighting बराबर होनी चाहिए, if not perfect, at least it should be very decent. जैसे मैं अपने background यानी कि अपने backdrop पे बहुत concentrate करती हूँ when I'm making the video. So because it is all white, मैं video करने से पहले उस दिन सुबह में अच्छी तरीके से दोबारा से clean करती हूँ so that everything looks spick and span. So there are a lot of things that go on. For example, मुझे AC on करके रखना पड़ता है, especially when I'm doing a makeup video, because room बंद होता है, light होती है face पे, so there's a lot of sweating on the face. तो वो एक चीज़ करनी पड़ती है. पंखा बंद रखना पड़ता है. एंड ये चीज़ें तो मैंने बहुत लोगों से सीखी है, बहुत लोगों ने मुझे करेक्ट किया है. कुणाल ने, ज्योति ने, कमल ने, उन्होंने मुझे हर बार करेक्ट किया है कि जब भी व्लॉग किया करो तो मेक श्योर दैट द fan is off because it catches the sound of the fan. And speaking of fan, the fan is on right now, so I'm just going to switch it off. So these are all the little things that need to be taken into consideration, or it is a lot of effort, and I really do have a lot of respect for people who are doing it. I know what goes inside it now, and मैं तो बहुत ही छोटी स्केल पे कर रही हूँ, and yet मुझे obstacles आती है, and I'm learning with each video. I'm learning when I meet my other YouTuber friends. तो जब तक मेरी कैमरा की बैटरी चार्ज हो रही थी, मैंने अपनी ये शर्ट धो के भी डाल दी, और जो फाउंडेशन मार्क था वो भी निकल गया. साथ साथ में मैंने अपने ये कपड़े भी पूरे फोल्ड करके रख दिए. I'm just going to keep it into the wardrobe, and the मोमबत्ती is off. Obviously ट्राईपॉड सब कुछ फोल्ड होके अपनी अपनी जगह पे जा चुका है. अब आई एम गोइंग टू टेक दिस मेकअप ऑफ. थोड़ी देर लेटूंगी, एंड होपफुली व्हेन कुणाल वेक्स अप, आई जस्ट होप ही इज फीलिंग अ लिटिल बेटर. उसके साथ बैठ के थोड़ी गपशप करूंगी. ये बन रही है चाय. यहाँ पे मेरा टोस्ट सैंडविच देसी स्टाइल में, एंड दिस इज कुणाल्स बर्गर बन विद सम पीनट बटर. Yummy. मस्त खुशबू आ रही है. How are you feeling now, Kunal? Perfectly all right. Better ना? अरे वो हल्का फुल्का कोल्ड वोल्ड चलता रहता है कभी. I think you just needed a nap You'll eat one peanut butter. in your wheat burger bun and Must. chai made by Kunal. Cheers. हमारा क्लासिक चिकन शॉर्मा एंड आइस टी. पहले तो ये दो पकड़ो. Have a sip. आप लोगों ने इससे पहले देखा था कि मैं एक चीज़ टोस्ट सैंडविच खा रही थी अलॉन्ग विद अ कप ऑफ चाय मेड बाय कुणाल. एंड वो खाने पीने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था आई एम हंग्री. मतलब मैं बहुत ग्रम्पी हो रही थी, स्नैपी हो रही थी, और कुणाल को पता है जब मैं ग्रम्पी होती हूँ इसका मतलब मैं हंग्री होती हूँ. सो मैं यही डिसाइड कर रही थी एम आई हंग्री, बट मैंने तो अभी खाया है, एंड सडनली आई गॉट अ क्रेविंग ऑफ मोमोज.
हम नीचे उतरे, हमने सोचा मोमोज पार्सल करवा लेते हैं, गाड़ी में बैठ के खाऊंगी मतलब मैं, बट नीचे उतरते ही मन बदल गया एंड आई डिसाइडेड टू हैव अ shawarma विद माय फेवरेट ग्रीन टी। तो ग्रीन टी नहीं है वो, ओ हाँ आइस टी है। तो सोचो मैं कितनी भूखी हूँ दैट मैं बौखला रही हूँ। लेट मी जस्ट टेक अ बाइट, आई एम जस्ट टू हंग्री। आजकल मेरे व्लॉग्स में सिर्फ और सिर्फ मेरे खाने की फुटेज ही होती है। Keep it here, ना? यमी। कुणाल, आई थिंक ये सही डिसीजन था। I told you यार, at least you'll eat some chicken and you know some good stuff. मोमोज से थोड़ी कुछ होगा। बिकॉज मैं जब भी मोमोज खाती हूँ मैं उनका क्लासिक स्पिनिच और कॉर्न और चीज वाला मोमोज खाती हूँ, which I really really like. Time to fuel up. I have been so hungry that in less than 5 minutes, यानी कि जब तक हम अपने इस पेट्रोल पंप तक पहुँचे, which is so close to our house, I have polished my shawarma, absolutely enjoyed it, और अब जाके पेट में थोड़ी शांति मिली है। तो बस अभी फ्यूल भरवाएंगे, we'll go for a small drive and then back to home sweet home. और ये है मेरे आज का डोज ऑफ कैंडी। आज का नहीं है, 10 दिन का। मैं इसको आई थिंक आज या कल में ख़त्म कर लूँगी। दिस इज़ लेमन कैंडी, ऑरेंज कैंडी एंड कोला कैंडी। यू गॉट द ब्लू वन कुणाल? गाइस ये क्वालिटी की आइस कैंडी है, इसमें काफ़ी नए फ्लेवर्स निकले। एक ब्लू स्लश है, ये लेमन है, कोला है। मैं इनसे ऑब्सेस्ड हूँ। ड्राइव भी हो गई, पेट पूजा भी हो गई। आई एंजॉयड माई shawarma एंड आइस टी। थैंक यू कुणाल। I got my 2 days का dose of ice candy, ice lollies. Thank you Kunal. It was a lovely evening. Would you like to say bye to my vlog? Bye bye guys. Guys हैं, ये क्या हो गया मुझे? इसी के साथ it's time to end this vlog right here. I hope you guys are enjoying my vlogs. I hope you guys are liking my vlogs, sharing my videos, and इसी के साथ it's time for me to take your leave on this video right here. Until the next time, you know the drill. Stay extra kind and be your own kind of beautiful. Bye.